जय श्री राम। हमें आशा है कि आप लोग सभी सुखी और कुशल पूर्वक होंगे। ईश्वर आप लोगों पर हमेशा कृपा करें। आज मैं श्री रामचरितमानस में आप लोगों को अध्याय 17 भाग 17 शुरू करने जा रहा हूं। पिछले भाग में हमने आपको बताया कि जब नारद जी सेल निधि के राज्य में गए तो सेल निधि ने राजकुमारी का हाथ दिखाने के लिए नारद जी के पास लेकर के आई और यहीं से नारद जी का मोह शुरू हो जाता है। जो नारद जी को घमंड था कि हमने ऐसा तप किया कि कामदेव भी मेरे तप को नहीं नष्ट कर पाए, उन्हें हो गया घमंड। तो वहीं पर भगवान विष्णु ने अपनी माया रची, क्योंकि भगवान शिव जी ने पहले ही मना किया था नारद जी को कि आप हमसे तो बोल दिए, पर विष्णु के पास जाकर के ये बात नहीं कहना। नारद जी हैं। नारद जी को तो अपने तप का घमंड हो गया था। तो विष्णु भगवान के पास जा पहुंचे और विष्णु भगवान से कहने लगे कि हमने कामदेव को भी जीत लिया। अब विष्णु भगवान मुस्कुराए और मन ही मन सोचने लगे कि हमारे भक्तों को हमने घेर लिया, घमंड ने घेर लिया। और अगर हमारे भक्त को घमंड हो गया तो ये हमारे भक्त के हित में नहीं है। तो विष्णु भगवान आगे माया रच करके जो भी आगे नगरी बसी वो सब विष्णु भगवान की माया थी और नारद जी उस माया में फंस गए। देख रूप मुनि बिरति बिसारी, बड़ी बार लगी रहे निहारी। अलक्षण तासु बिलो के भुलाने, हृदय हरस न प्रकट बखाने। उसके रूप को देखकर मुनि वैराग्य भूल गए और बड़ी देर तक उसकी ओर देखते ही रह गए। उसके लक्षण देखकर मुनि अपने आप को भी भूल गए और हृदय में हर्षित हुए, पर प्रकट रूप में उन लक्षणों को नहीं कहा। जो यही वरई अमर सोई होई, समर भूमि तेहि जीत न कोई। से वहीं सकल चराचर ताई, वरई सील निधि कन्या जाही। लक्षणों को देखकर मन में अपने विचार करने लगे कि जो इसे ब्याहेगा वह अमर हो जाएगा और रणभूमि में उसे कोई जीत भी नहीं सकता। यह सील निधि की कन्या जिसको वरेगी वह सब चर अचर जीव उसकी सेवा करेंगे। लक्षण सब विचारी उर राखे, कछुक बनाई भूप सन भासे। सुतासु लक्षण कहि नृप पाही, नारद चले सोच मन माही। अब सब लक्षणों को विचार कर नारद मुनि अपने हृदय में रख लिया कि राजा से कुछ अपनी ओर से बनाकर कह दिया। राजा से लड़की के सुलक्षण कहकर नारद जी चल दिए, पर उनके मन में
यह चिंता थी कि करऊँ जाई सोई जतन बिचारी, जहि प्रकार मोहि बरय कुमारी। जप तप कछु न होई तहि काला, हे विधि मिलई कवन विधि वाला। अब यहाँ पर ऋषिवर नारद मुनि जप तप सब भूल गए। अब उनको इतना मोह हो गया कि किसी भी विधि से यह बाला मुझे मिलनी चाहिए। और चाहे कुछ भी हो, यह कन्या मुझे ही भरे। यह जप तप से अब कुछ नहीं होगा, मुझे तो यह कन्या किसी भी तरह मिलनी चाहिए। यही अवसर चाहिए परम शोभा, रूप विशाल जो बिलोक रीछ है कुंवरी, तब मिले जयमाल। इस समय तो बड़ी भारी शोभा और विशाल सुंदर रूप चाहिए, जिसे देखकर राजकुमारी मुझ पर रीझ जाए और तब जयमाला मेरे गले में डाल दे। यह सोचकर हरिसन मांगो सुंदरताई, होई जात गहरु अति भाई। मोरे हित हरि सम नहीं कोऊ, यही अवसर सहाय सोई होऊ। नारद जी ने सोचा कि मैं ये काम करता हूं। विष्णु भगवान से सुंदर तो कोई है नहीं, इसलिए उनकी सुंदरता ही मैं मांग लाऊं। और उनके पास जाने में बहुत देर भी हो जाएगी। और हरि के समान मेरा हितुआ मतलब कोई नहीं है, हित चाहने वाला। इसलिए इस समय वे ही मेरे सहायक हो सकते हैं। बहुविधि विनय कीनि तहि काला, प्रगटे प्रभु कौतुकी कृपाला। प्रभु बिलो की मुनि नयन जुड़ाने, हो ये काज ही ये हरसाने। उस समय नारद जी ने भगवान की बहुत प्रकार से विनती की। तब लीलामय कृपालु भगवान वहीं प्रकट हो गए और स्वामी को देखकर नारद जी के नेत्र शीतल हो गए और वे मन ही मन बड़े ही हर्षित हुए कि अब तो काम बन ही जाएगा, अब मुझे सुंदर रूप मिल जाएगा और वह कन्या मेरे गले में ही जयमाला डालेगी। अति आरती कही कथा सुनाई, करहु कृपा करि होहु सहाई। आपन रूप देहु प्रभु मोहि, आन भांति नहीं पावहु ओहि। नारद जी बहुत दीन होकर सब कथा हरि को सुनाई और प्रार्थना की कि हे प्रभु कृपा कीजिए और कृपा करके मेरे सहायक बनिए। हे प्रभु आप अपना रूप मुझको दीजिए और किसी प्रकार मैं उस राजकन्या को नहीं पा सकता। जहि विधिनाथ होई हित मोरा। अब यहाँ पर नारद जी रूप तो भगवान का मांगे, विष्णु भगवान का। लोग कहते हैं ना कि विष्णु भगवान छल करते हैं, विष्णु भगवान छल नहीं किए। अब यहाँ हित की बात आ जाती, उधर कन्या भी चाहिए नारद जी को, क्योंकि कन्या के मोह में फंस गए और अपना हित भी चाहते हैं। तो हित तो सिर्फ भगवान के भजन में ही है, न शादी में, न विवाह में, न सुंदर काया में है। सुंदर काया के मोह में फंस के हर जीव अपने आप को इस जन्म चक्र के व्यूह में फंसा रहता है। तो यहाँ पे क्या कहते हैं नारद जी भगवान से कि जय विधिनाथ होई हित मोरा, करहु सो बेग दास मैं तोरा। निज माया बल देख विशाला, ही हंस बोले दीन दयाला। कि हे नाथ
नारद जी कहते हैं, हे नाथ, जिस तरह मेरा हित हो आप वही शीघ्र कीजिए, मैं आपका दास हूं। अपनी माया का विशाल बल देख दीन दयालु भगवान मन ही मन हंस कर बोले। तो यहां भगवान क्या बोलते हैं नारद जी को, जेहि विध होई परम हित नारद सुनहु तुम्हार, सोई हम करब न आन कछु बचन न मृषा हमार। हे नारद, जिस विधि तुम्हारा हित होगा मैं वही करूंगा, दूसरा कोई नहीं। हमारा यह वचन असत्य नहीं होगा। कुपथ मांग रूप व्याकुल रोगी, बैदन दे सुनहु मुनि जोगी। एहि विध हित तुम्हार मैं ठयऊ, कही अस अंतर हित प्रभु भयऊ। हे योगी मुनि सुनिए, रोग से व्याकुल रोगी कुपथ्य मांगे तो वैद्य उसे नहीं देता। अगर रोगी वैद्य से जहर मांगता है तो वैद्य जहर नहीं देता, वो वही करता है जिससे वो ठीक हो जाए। इसलिए मैं भी तुम्हारा हित करने की ठान ली है और मैं वही करूंगा जो तुम्हारे हित में होगा। ऐसा कहकर भगवान हरि अंतर ध्यान हो गए। माया विवश भये मुनि मूढ़ा, समुझी नहीं हरि गिरा निगूढ़ा। गाँव ने तुरत तहाँ ऋषि राई, जहां स्वयंवर भूमि बनाई। भगवान की माया में वशीभूत हुए मुनि ऐसे मूढ़ हो गए कि वे भगवान की अगूढ़ वाणी को भी न समझ सके। ऋषिराज नारद जी तुरंत वहां से चले और स्वयंवर भूमि जहां बनाई गई थी वहां पहुंच गए। निज निज आसन बैठे राजा, बहु बनाव करि सहित समाजा। मुनि मन हरस रूप अति मोरे, मोहित जी आनिय वरिहीन भोरे। राजा लोग खूब सज धज कर समाज सहित अपने अपने आसन पर बैठे थे और मुनि भी वहां पर जा पहुंचे और मन ही मन प्रसन्न होने लगे कि मेरा रूप तो सबसे सुंदर है, मुझे छोड़कर कन्या भूल कर भी किसी दूसरे को नहीं भरेगी। मुनि हित कारण कृपा निधाना, दीन कुरूप न जाई बखाना। सो चरित्र लखि काहु न पावा, नारद जानि सबहि सिरुनावा। कृपा निधान भगवान ने मुनि के कल्याण के लिए उन्हें ऐसा कुरूप बना दिया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। यह चरित्र कोई भी न जान सका, सबने उन्हें नारद ही जानकर प्रणाम किया। रहे तहाँ दुई रुद्र गणते, जान ही सब भेऊ। वे प्रवेश देखत फिरहीं, परम कौतुकी तेऊ। वहाँ दो शिव जी के गण थे, वे सब भेद जानते थे और ब्राह्मण का भेष बनाकर सारी लीला देखते फिरते थे। वे भी बड़े मौजी थे। अब देखिए, यहाँ पर नारद जी को बंदर का रूप तो दे दिया हरि ने, लेकिन वहाँ पर जितने राजा थे उन्हें वो नारद ही दिखाई दे रहे थे। वो रूप सिर्फ वो कन्या मोहिनी ही देख सकती थी या जो शिव के दो गण गए थे वही देख सकते थे। जहि समाज बैठे मुनि जाई, हृदय रूप अहिमित अधिकाई। तह बैठे महेश गण दोऊ, विप्रवेश गति लखई न कोऊ। नारद जी अपने हृदय में रूप का बड़ा अभिमान लेकर वहां बैठ गए। ये शिव जी के दोनों जो गण थे वो भी वहीं बैठ गए। ब्राह्मण के भेष में होने के कारण उनकी इस चाल को कोई न जान सका। करहि कूट नारद ही सुनाई, नीकी दीनी हरि सुंदरताई। रिझहि राजकुंवरी छवि देखी, इनहि बरी ही हरि जानी भी सेखी। वे नारद जी को सुना सुना कर व्यंग वचन कहने लगे। कौन कहने लगे? जो शिव जी के दो गण थे। भगवान ने इनको अच्छी सुंदरता दी है, इनकी शोभा देखकर राजकुमारी रीझ ही जाएगी और हरि वानर जानकर इन्हीं को खास तौर से भरेगी।
मुनि ही मोह मन हाथ पर आए, हंसहि शंभुगन अति सचुपाए। यद्यपि सुनहि मुनि अटपटी बानी, समुझी न परे बुद्धि भ्रमसानी। नारद मुनि को मोह हो रहा था, क्योंकि उनका मन दूसरे के हाथ में था। शिव जी के गण बहुत प्रसन्न होकर हंस रहे थे। यद्यपि मुनि उनकी अटपटी बातें सुन रहे थे, पर बुद्धि भ्रम में सनी हुई थी, इसलिए उनके समझ में नहीं आ रहा था कि ये कौन सी बातों की प्रशंसा कर रहे हैं। काहू न लखा सो चरित विशेखा, सो स्वरूप नृप कन्या देखा। मरकट बदन भयंकर देही, देखत हृदय क्रोध भाते ही। इस विशेष चरित्र को और किसी ने नहीं जाना, केवल राजकन्या ने नारद जी का वह रूप देखा। उनका बंदर का सा मुंह और भयंकर शरीर देखते ही कन्या के हृदय में क्रोध उत्पन्न हो आया। सखी संगल कुंवरी तब चली जनु राजमराल, देखत फिरई महीप सब कर सरोज जयमाल। तब राजकुमारी सखियों के साथ लेकर इस तरह चली मानो राजहंसनी चल रही है। वह अपने कमल जैसे हाथों में जयमाला लिए सब राजाओं को देखती हुई घूमने लगी। जहीं दिशि बैठे नारद फूली, सो दिशिते ही नबिलो की भूली। पुनि पुनि मुनि उकसही, अकुलाही देखी दशहर गर मुसुकाही। जिस ओर नारद जी रूप के गर्भ में फूले बैठे थे, उस ओर उसने भूल कर भी नहीं ताका। नारद मुनि बार बार उचकते और छटपटाते हैं। उनकी दशा देखकर शिव जी के गण मुस्कुराते हैं। धरि नृप तनु तहाँ गयो कृपाला, कुंवरी हरसी मेले जयमाला। दुल्हिनी लय गए लक्ष्य निवासा, नृप समाज सब भयो निराशा। नारद जी जहाँ जहाँ वो कन्या जाती थी, कूद कूद के वहाँ आगे बैठ जाते थे कि हमसे सुंदर कोई नहीं है, जयमाला कन्या हमारे गले में डाले, हमको बरे। कूद कूद करके बार बार बैठते थे। और उसी समय वहाँ कृपालु भगवान भी राजा का शरीर धारण कर वहाँ जा पहुँचे। राजकुमारी ने हर्षित होकर उनके गले में जयमाला डाल दी और लक्ष्मी निवास भगवान दुल्हन को ले गए। सारी राजमंडली निराश हो गई। मुनि अति विकल मोहमती नाढ़ी, मुनि अति विकल मोहमति नाठी। मणिगिरी गई छूटी जनुगाठी। तब हरगन बोले मुस्काई, निज मुख मुकुर बिलो कहूँ जाई। मोह के कारण मुनि की बुद्धि नष्ट हो गई थी, इससे वे राजकुमारी को गई देख बहुत ही विकल हो गए, मानो गांठ से छूटकर मणि गिर गई हो। तब शिव जी के गणों ने मुस्करा कर कहा, जाकर दर्पण में अपना मुंह तो देखिए। अस कही दो भागे भय भारी, बदन दीख मुनिवारी निहारी। बेसु बिलोक क्रोध अति बाढ़ा, तिनहि सराप दीन अति गाढ़ा। ऐसा कहकर वे दोनों बहुत भयभीत होकर भाग गए कि कहीं ऋषिवर को क्रोध आया तो हमें भस्म कर देंगे, श्राप दे देंगे। और मुनि ने जल में झांक कर जब अपना मुंह देखा तो उनको बड़ा क्रोध हुआ और उन्होंने शिव जी के उन गणों को अत्यंत कठोर शाप दे दिया। कौन सा शाप दिए? हो निशाचर जाई तुम कपटी पापी दो, और हंसे हूँ हम ही सो ले हूँ फल, बहुरी हंसे हूँ मुनि को। तुम दोनों कपटी और पापी जाकर राक्षस हो जाओ और तुमने हमारी हंसी की, इसका फल चखो। अब फिर किसी मुनि की हंसी करना। नारद जी बड़े क्रोध में अपने मुंह को जब मरकट बंदर की तरह देखा तो उन दोनों गणों को, शिव जी के जो गण आए थे, उनको श्राप दिए राक्षस बनने की। और इतने पर भी उनका क्रोध नहीं शांत हुआ। उन्होंने हरि को श्राप देने के लिए वहाँ से चल दिए। अब ये भाग मैं आप सभी को अगले भाग में बताऊंगा। यहाँ से मैं आप लोगों से विदा चाहता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक करिएगा और
जब आप पूरा वीडियो देखेंगे तभी समझेंगे। ये श्री रामचरितमानस बहुत ही सरल और बहुत ही गूढ़ है। इस चैनल का नाम है श्री परशुराम जन कल्याण सेवा समिति चैनल। लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, पूरा वीडियो सुनिएगा। जय सिया राम। भगवान जो यह श्री रामचरितमानस का रसपान करें, उनका हमेशा भला करें, उनकी रक्षा करें और उन्हें कभी भी लक्ष्मी की कमी न हो। जय सिया राम। जय श्री राम।